हेलो स्टूडेंट, क्या आपके एग्जामिनेशन की डेट नज़दीक आ चुकी है और आप परेशान हो रहे हैं, दिमाग में ढेर सारे कन्फ्यूजन्स लेके बैठ गए हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें? तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लेकर आए हैं आपके लिए मेडिकल विद्यार्थी ऐप, जिसमें हम बताएंगे आज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब देखेंगे वो क्वेश्चंस क्या है। डिफाइन द हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उस पर लिख सकते हो हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शंस फॉर रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग एंड मेडिसिन टू पेशेंट। मतलब कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है वो ड्रग का रिसीविंग करता है, जो भी ड्रग्स आती हैं, जो भी दवाएं आती हैं उसको रिसीव करना, स्टोर करना, कैसे स्टोर करना है, जो भी हमारे पेशेंट होते हैं, एडमिट पेशेंट होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, एडमिट आउट पेशेंट जो भी होते हैं, उनको क्या होता है डिस्पेंस करना, दवाएं देना। ये क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का कदम। हॉस्पिटल फार्मेसी में ऑल्सो मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल एंड पेरेंटल प्रोडक्ट। ये क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी आप डिफाइन कर सकते हो, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, इसका क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। अब इट अटेंड्स सप्लाई टू ड्रग, केमिकल्स, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ओनली फॉर लाइसेंस्ड एंड वेंडर मैन्युफैक्चरर। अब क्या है, जिनके पास लाइसेंस होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस जो होल्डर जो हैं उनको ही वो क्या करते हैं, ये सब मेडिसिन जो हैं अवेलेबल करवाते हैं, उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इट इंस्पेक्ट द रिसीव आइटम। क्या होता है इसमें? इंस्पेक्ट करते हैं जो भी रिसीव आइटम हुआ है, कौन कौन सा आइटम हमने रिसीव किया, कौन सी ड्रग हमने रिसीव किया है, वो सही है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को देखने का काम करते हैं। इसके बाद इट डिस्पेंस ड्रग। इसमें क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, आपको तो सबको ही पता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको दवा डिस्पेंस करने का काम किया जाता है। इसके बाद है इट कीप रिकॉर्ड एंड ऑल नारकोटिक। अब क्या है इसका स्कोप है कि नारकोटिक ड्रग्स जो भी होती हैं, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नारकोटिक ड्रग है उसको बेच दो, ऐसे भी कुछ कोई रिकॉर्ड ना रखो। तो उन सब जो ड्रग्स होती हैं उसका रिकॉर्ड रखने का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब क्या है कि अभी तो हम अपने इंडिया में देख रहे हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इसके अलावा भी तो फार्मेसी होते हैं। अब इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कौन सा इसका सिनेरियो क्या है, ये सब देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, आएगा भी एग्जाम में। अब क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड इज फार्मासिस्ट। क्या है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में फार्मेसी का तीसरा स्थान है वर्ल्ड में। तो एंड ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में क्या है इसका बहुत ही ग्रोथ हुआ है, हमारे प्रोफेशन का बहुत ही ग्रोथ हुआ है, फार्मेसी प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो है, इसको आप सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब इन द ब्रीफ फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। अब क्या होता है कि जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे कमेटीज़ बनाए जाते हैं कि हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दी हॉस्पिटल हो गया। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पीटीसी बनाई जाती हैं, थेरापेटिक कमेटी बनाई जाती हैं, उसमें लोग कई मेंबर्स चुने जाते हैं जो कि जो भी डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। इसमें देखते हैं एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग द ड्रग्स। मतलब जो ड्रग के रिगार्डिंग, ड्रग के अनुसार क्या होता है कि उसमें पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं कि टू इवेल्युएट सेलेक्ट एंड बेस्ट ड्रग। मतलब कि जो भी इवेल्युएट करना, ड्रग क्या है, सही है कि नहीं है, उसकी पोटेंसी क्या है, कैसी ड्रग है, ये सब चीज़ों को थेरापेटिक यूज इन हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल में मेडिसिन हो रही हैं, इन सब चीज़ों को देखना, उसको सही से इवेल्युएट करना और अच्छे ड्रग का सिलेक्शन करना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब सस्ती दवा को हम खरीद के लग सकते हैं, जो भी अच्छी दवा, बेस्ट से बेस्ट दवा खरीदने का काम किया जाता है। ऐसे और भी क्वेश्चन जानने के लिए इसके बाद देखते हैं, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी। पीटीसी मतलब होता है कि हमने बताया उसमें फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होती, बनाई जाती है। तो अब इसमें देखते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। फार्मासिस्ट आर द इम्पॉर्टेंट टू मेक द फॉर्मुलरी। मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में फार्मुलरी बनाई जाती है। फार्मुलरी के बारे में जिसको जानना होगा तो आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल वीडियो दिया हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होती है। बिकॉज दे कैन इंश्योर सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल ड्रग यूज। और क्या होता है कि वो जो भी ड्रग होती हैं उसको सेफ्टी को इंश्योर करने का काम किया जाता है। इसके बाद दे कन्वे द स्टाफ एंड ओबे द डिसीजन टेकन। वो क्या करते हैं, स्टाफ को कन्वे करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको कन्वे करते हैं। मतलब कि कोई भी जो भी डिसीजन लिया जाता है फॉर्मुलरी में, उसको वो आज्ञा करे, उसको ओबे करे। ये चीज़ें हो जाती हैं। ये राइट ऑफ द, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में और चांसेस भी है। ऐसे और क्वेश्चन जानने के लिए आपको आना होगा हमारा ऐप मेडिकल विद्यार्थी पे।
और वहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का विद वीडियोज़ में आपको सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा टॉपिक वाइज। और अधिक जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वेबसाइट www.medicalvidyarthi पे भी आ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हो। हम बनाएंगे आपके एग्जाम को बहुत ही आसान। थैंक यू।